हेलो माय डियर लर्नर्स, सुबह अगेन मैं हूँ जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि हम क्लास 9th का ये विद्या की बुक से, विद्या प्रकाशन की बुक से हम पढ़ रहे थे चैप्टर द फन दे हैड। द फन दे हैड इज़ैक एजिमोव का लिखा हुआ चैप्टर है। इसमें आई हैड एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी अबाउट द फोर पैसेजेस ऑलरेडी। हम इसके 4 पैसेज जो थे वो एक्सप्लेन कर चुके थे। तो नाउ टुडे वी विल एक्सप्लेन अबाउट द 5, 6, 7 स्टैंजास टुडे एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 4, 5, 6, 7। ओके, तो सेंटेंस है हम पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है। बहुत ही देखिए स्टूडेंट, हमें मतलब ऑनलाइन में बड़ा अटेंटिव रहना होता है। हम पढ़ रहे हैं, अब ऑफलाइन में तो ये होता है कि सामने बैठे हुए हैं, बताते जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने समय को बर्बाद ना करते हुए। तो फर्स्ट स्टेंजा है, द इंस्पेक्टर had smiled after he was finished and patted Margie's head। मतलब यह है कि जो इंस्पेक्टर होता है, यानी जो निरीक्षक है, यानी उनकी माँ ने जिस निरीक्षक को बुलाया था, तो वो जो निरीक्षक था, इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, मुस्कराया, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, एंड जब उसने अपना काम समाप्त कर दिया था, उसको कंप्यूटर को सही करने का मतलब हैड स्माइल्ड, मुस्कराया, आफ्टर ही फिनिश्ड द वर्क, काम मतलब फिनिश किया उसने अपना काम को, तभी मुस्कराया, एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी का जो फेस हेड था उसने वो थपथपाया। समझ में आ गया? यानी इंस्पेक्टर जो मतलब निरीक्षक जो था, उसने अपना जो कंप्यूटर था वो सही किया, सही करने का काम जो फिनिश कर दिया, उस फिनिश करने के बाद उसने मार्जी का जो हेड था वो थपथपाया, मतलब सिर पर थपथपी लगाई। ठीक, आगे देखिएगा, ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, मतलब जो इंस्पेक्टर था उस इंस्पेक्टर ने उस माँ से कहा, क्या कहा देखिएगा आगे, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इट इज़ नॉट, ये नहीं है, द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, छोटी लड़की की गलती नहीं है इसमें। ये कह रहा है गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है इसमें। किसमें? क्योंकि वो पढ़ नहीं रही है। इसमें मिसेस जॉन्स उनका नाम था उसकी माँ का। आई थिंक, जहाँ तक मेरा मानना है, द ज्योग्राफी सेक्टर, यानी जो अब ये सेक्टर का जो मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, सेक्टर का जो मतलब होता है उसका जैसे कहना चाहिए एक पोर्शन, एक हिस्सा होता है। यानी ज्योग्राफी का जो टीचर था उन्होंने, यानी भूगोल का एक जो भाग था वो कैसा था, वॉज गियर्ड का मतलब होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, गियर्ड का मतलब जो होता है वो कार्य करने के लिए, ठीक करना या कार्य करने के लिए तैयार करना, वो गियर, यानी एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, मतलब किसी काम को करने के लिए तैयार करना। जैसे गियर्ड का मतलब गियर होता है, जैसे फर्स्ट गियर डाला जाएगा तो गाड़ी किस स्पीड में चलेगी, सेकंड गियर डाला जाएगा तो किस स्पीड में चलेगी, थर्ड गियर डाला जाएगा तो गाड़ी की स्पीड अलग होगी। इस तरीके से गियर्ड स्पीड होता है। ऐसे ही ज्योग्राफी का एक सेक्टर होता है अपना, उस सेक्टर में चलने के लिए वो कंप्यूटर सेट कर दिया था। ठीक, समझ में आ गया हो? अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा तेज़ कर दिया, यानी कंप्यूटर जो था फास्ट कर दिया। दोज थिंग्स, ये चीज़ें हैपन समटाइम्स, कभी कभी घटती रहती हैं, ऐसा होता रहता है। आई हैव स्लोड इट अप, अब मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा धीमा कर दिया, यानी इसकी जो चाल थी कंप्यूटर की वो धीमी कर दी। मतलब आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मतलब ये है, यानी मैंने इसको धीमा करके औसतन 10 वर्ष के बच्चों के स्तर पर ला दिया। मतलब एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने क्या काम करा, 10 साल के बच्चों के लिए अब ये सिस्टम मैंने तैयार कर दिया। यानी अब ऐसा नहीं है कि 10 साल से नीचे के बच्चे ना सीख पाए, ऊपर का थोड़ा सा स्लो कर दिया। स्लो लर्निंग प्रोसेस स्लो होता है कुछ लोगों का, तो वो भी स्लो ही सीखते हैं। एक्चुअली होता क्या है वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न जो होता है ऑफ आवर प्रोग्रेस इज़ क्विट सेटिस्फैक्ट्री, यानी जो प्रोग्रेस था वो क्वाइट थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री था, संतुष्टपूर्ण था, कहना चाहिए था। यानी अर्थात
यानी एक्चुअली अर्थात जो बात ये है, यानी मैं सब प्रकार से मार्जी की प्रगति का जो नमूना है वो संतोषप्रद है और मैं मार्जी के सिर को पुनः थपथपाना चाहता हूँ। ओवरऑल एक्चुअली पैटेड थपथपाया हर प्रोग्रेस क्विट सेटिस्फैक्ट्री, यानी जो इसका संतुष्टिपूर्ण आंसर था, प्रोग्रेस थी, उसके लिए उसने थपथपाया उसका चेहरा, उसका सिर। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और अगेन मतलब दोबारा, और उसका मार्जी का जो सिर था वो दोबारा थपथपाया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा हमारे लर्नर्स को। अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड मतलब एट द टाइम ऑफ द टीचर वॉज पैटेड हर हेड, शी वॉज डिसअपॉइंटेड समवट। थोड़ा सा कुछ वो डिसअपॉइंट थी, कुछ थोड़ा सा निराश थी, है ना। वैसे उसको निराशा का तो रीज़न था क्योंकि परेशान हो रही थी वो, उसकी मार्जी थोड़ी निराश थी। और दूसरी तरफ क्या था, शी हैड बीन होपिंग, मतलब शी हैड बीन होपिंग, उसको थोड़ी सी आशा थी, उम्मीद थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि दे वुड टेक द टीचर, इस जो टीचर है वो इस कंप्यूटर को साथ ले जाएंगे, ऑल टुगेदर साथ ले जाएंगे, यानी कंप्यूटर को साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉम्स टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द टीचर सेक्टर, द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। मतलब ये है इसका, यानी दे हैड वंस टेकन टॉम्स टीचर, यानी टॉम के जो टीचर थे वो एक बार उनके कंप्यूटर को ले गए थे, अब नियरली लगभग 1 मंथ के लिए। यानी जो मेरे भाई जो टॉम है उसका टीचर, उसके हिस्ट्री वाले टीचर थे वो ले गए थे, यानी हिस्ट्री जो सेक्टर था थोड़ा सा ब्लैंक आउट हो गया था, मतलब पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, यानी जो उसमें मतलब जो कहना चाहिए था जो उसमें सेव था पूरा मटेरियल वो ब्लैंक हो गया। तो हिस्ट्री टीचर अपने घर पे ले गया, तो उसको लगा था मार्जी को कि मेरे टीचर भी इस कंप्यूटर को घर ले जाएंगे और मेरा झाड़ कट जाएगा से। सो इसलिए शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, ये बात कही थी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, यानी कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, वाई मतलब वाई वुड एनी वन क्यों राइट लिखेगा अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्यों कोई लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने क्या काम किया, उसकी ओर देखा, विद वेरी सुपीरियर आइज, मतलब बहुत ही कहना चाहिए था सुपीरियर, मतलब उत्सुकता के साथ उसने, टॉमी ने जो था वो अपनी बहन की ओर देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड आर स्कूल ऑफ स्कूल स्टूपिड, बोले मूर्ख, ये इस तरह का स्कूल नहीं है। उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, क्योंकि वह स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं है मूर्ख। उन्होंने कहा कि क्योंकि जो स्कूल है, बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है, जो कंप्यूटर है मूर्ख, बोले मूर्ख ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराने तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, कि हज़ारों साल पहले जो ये चला करते थे। आगे देखिएगा लर्नर्स, जो हज़ारों साल पहले चला करते थे जो स्कूल थे हमारे, वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स, यानी हज़ारों, एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी हज़ारों साल पहले चलते थे। ही एडेड लॉफ्टली, देखिए लर्नर्स जो लॉफ्टली होता है बड़ा रॉबिल ढंग से कहना, रौब-दब तरीके से, अभिमानी तरीके से कहना, ये हमारा बड़ा, जैसे कुछ लोगों का तरीका जो होता है बड़ा रौब-दब होता है कहने का तरीका। तो उसने कहा नहीं, ये तो पुराने तरह का स्कूल है जिसमें हज़ारों वर्ष बच्चे पूर्व पढ़ते थे, शताब्दियों पूर्व शब्द का, यानी शब्द का जो सावधानी पूर्व उच्चारण करते हुए उसने बड़ा उत्कर्ष तरीके से कहा, बड़ा रौब-दब तरीके से कहा था, है ना। और मार्जी को इस बात का दुख हुआ था कि ठीक है, मैं नहीं जानती कि बहुत समय पूर्व लोग किस प्रकार स्कूल में पढ़ते थे, उसको ये भी नहीं पता था। अब वो कह रही कि सेंचुरी है वो, मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को थोड़ा सा हर्ट हुआ। अब हर्ट किस बात का हुआ कि वेल अच्छा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, यानी जो बच्चे थे वो किस तरह के स्कूल में पहले पढ़ते थे मुझे नहीं पता। उन्हें आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, यानी द चिल्ड्रन द स्टूडेंट्स, यानी व्हाट टाइप ऑफ स्टडीड एट द टाइम, यानी उस समय बच्चे जो थे वो किस तरीके से पढ़ते थे। आई डोंट नो, यानी मैं द काइंड ऑफ स्कूल के स्कूल के बारे में, दे हैड ऑल द टाइम, यानी वो टाइम है वो उस समय कैसे पढ़ते थे। शी रीड
उसने पढ़ा था द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। अब उन्होंने क्या किया, उसने शी रीड द बुक, उसने बुक को पढ़ा ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, यानी अपना जो भाई था उसके शोल्डर के ऊपर से झांका उसकी बुक में और देखा, देन सेड तब का एनीवे कुछ भी हो, दे हैड अ टीचर, यानी वो टीचर ही हो सकता है। उन्होंने कहा जो शिक्षा देता था वो कुछ भी हो, वो एक मनुष्य हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं लर्नर्स। देखिए, तो इस तरीके से उनकी जो वार्तालाप है वो चल रही है। तो उन्होंने कहा श्योरली दे हैड अ टीचर, उनके टीचर हुआ करता था, होते थे, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। वो एक रेगुलर टीचर नहीं होते थे, इट वाज अ मैन, ये केवल एक मनुष्य हुआ करता था। मतलब अब कहना चाहिए था उसको, उन्हें कहने का कि मतलब एक वास्तव में जो टीचर हुआ करते थे वो रेगुलर नहीं हुआ करते थे, सामान्य टीचर ही हुआ करते थे, है ना। जिस तरीके से अ मैन एक मनुष्य, क्या एक मनुष्य, उन्होंने कहा कि वह हमारे, अब इससे पहले ये बात थी कि वह हमारे कंप्यूटर जैसा सामान्य शिक्षक नहीं होता था। उन्होंने कहा इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, रेगुलर टीचर मतलब, रेगुलर टीचर का मतलब है कि हमारे जैसा टीचर नहीं हुआ करता था, यानी ये उन्होंने कहा कुछ भी हो, हमारे जैसे हमारे टीचर हैं कंप्यूटर टीचर वैसे नहीं हुआ करते थे, कुछ भी सही है ना, कम्प्लीटली तरीके से। तो नेक्स्ट है, अब उसने कहा था कि अ मैन मनुष्य, क्या एक मनुष्य हुआ करता था। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कि हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, हाउ कुड अ मैन, मनुष्य कैसे बी अ टीचर, एक टीचर हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक बात समझ में नहीं आती, मनुष्य कैसे एक शिक्षक हो सकता है, ये बात उस लड़की ने पूछी थी। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, उन्होंने पूछा, लड़कों को पढ़ाते थे, यानी टोल्ड मतलब शिक्षा देते थे, द बॉयज़ लड़कों को, एंड गर्ल्स लड़कियों को, थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क भी देते थे। अ टीचर गेव देम होमवर्क एंड टीच एवरीथिंग्स, ही एंड आस्क्ड, और पूछा देम क्वेश्चंस, और क्वेश्चन भी पूछते थे। अ मैन इज़ नॉट अ स्मार्ट इनफ। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जो एक मनुष्य है वो वास्तव में एक स्मार्ट नहीं था, श्योर ही इज़, वास्तव में वो, माई फादर नोज, मेरे पापा जानते थे, एज मच एज माई टीचर, यानी जितना मेरा टीचर जानता है उतना तो मेरे पापा भी जानते थे, है ना, पापा भी जानते थे। ठीक, नेक्स्ट है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैच। देखिए आई बैच का मतलब जो क्या है वो समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। आई बैच, देखिए बैचा का मतलब होता है श्योर, निश्चित रूप से, यानी ऑलमोस्ट एज मैच आई बस। तो उन्होंने कहा कि एक निश्चित रूप से वो कह रहा है कि हाँ निश्चित रूप से वो एक शिक्षक होता था और वह हमारे कंप्यूटर जैसा सामान्य शिक्षक नहीं था, ये कहने का मतलब है इनका। उन्होंने कहा निश्चित रूप से, आई नोज ऑलमोस्ट द बैचा, निश्चित रूप से, मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, यानी वो इस झगड़े को करने को तैयार थी क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि ये हमारे जो टीचर हुआ करता था वो किस तरीके से था, यानी ये बात उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही थी, है ना। तो उसने कहा कि ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा, उन्होंने कहा हाँ पर्याप्त रूप से वह तेज़ बुद्धि वाला हुआ करता था, ये निश्चित है, लेकिन मेरे पिता भी। और उन्होंने कहा मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्जी जो थी वो इस शर्त को मानने को तैयार नहीं थी किसी भी कीमत पर। शी सैड, उसने कहा आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि स्ट्रेंज एक अपरिचित आदमी आए, अननोन पर्सन अब मेरे घर में आए और मुझे टीच करे, मुझे पढ़ाए। वो इस बात से भी सहमत नहीं थी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी बहुत तेज चिल्लाते हुए हंसा। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, मच मार्जी, अरे मार्जी तुम इस बात को नहीं जानती हो, हंसते हुए चीख मारते हो, मार्जी तुम्हें अधिक ज्ञान नहीं है, तुम नहीं जानती हो कि टीचर डिड नॉट लिव, वो नहीं रहते इन द हाउस, घर में। बोले वो किसी के घर में नहीं रहते हैं टीचर, उनका एक अपना विशेष मकान होता है, तब बच्चे वहाँ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, घर में नहीं रहते हैं। और देखिए दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक खास घर होता है, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे किड्स मतलब बच्चे यानी जो स्टूडेंट है वो सब वहाँ जाते हैं। ये बात उन्होंने कही थी।
एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे समान चीज़ सीखते हैं, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और निश्चित रूप से वो जो बच्चे थे वो समान एज के हुआ करते थे। पर वास्तव में ऐसा ही होता था यदि वे एक समान आयु के होते थे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारा एक्सप्लेनेशन। और अगर किसी भी तरह की इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन दीज पैसेज यू कैन जस्ट आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। वेलकम टू यू इन माई कमेंट सेक्शन फॉर एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, एनी टाइप ऑफ नॉट अंडरस्टूड इन प्रॉपर वे। कोई भी चीज़ अच्छे समझ में ना आई हो तो आप उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और बाकी जो भी मीडियम आपको उपलब्ध कराया गया उससे पूछ सकते हैं। तो अब मैं अपनी वीडियो का यहीं तक अंत करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।